देखो, चाहे आप 1 लाख रैंक से 10,000 के लेवल पे हो, चाहे आप 10,000 रैंक से 1,000 के लेवल पे हो, चाहे 1,000 से 100 के लेवल पे हो, ठीक है। आप करेंटली किसी भी लेवल पे हो, अगर आप 11th से 12th में आए हो ना, तो फिर आपको हमेशा लगेगा कि 11th बहुत आपकी बेकार गई है, 12th अच्छी करनी है ना। किसी भी लेवल पे हो आप, इनमें से तो कुछ लोगों को लगता होगा कि हम बेकार हैं इसलिए हमें लग रहा है कि हम बेकार हैं। नहीं, हर किसी को लगता है बेकार है, क्योंकि हर कोई अच्छा परफॉर्म करना चाहता है। और जैसा वो 10th से 11th में आया था, तब वो इतना स्मार्ट नहीं था, 11th से 12th में वो अच्छा खासा स्मार्ट हो गया, है ना। और अब इस पूरे 1 साल में जो कि अच्छा स्मार्ट हो गया, तो उसे पता चल गया कि भाई ये चीज़ें थी जो मैंने गलत कर दी, ये चीज़ें मैं सही कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए हमेशा लगता है कि यार 11th बेकार हो गया, है ना। और कुछ लोगों का हुआ भी होता है, सॉरी कुछ का नहीं, कई लोगों का हुआ भी होता है, कुछ लोगों का नहीं हुआ होता है और उन्हें खामखा लगता रहता है ना। तो देखो, डजेंट मैटर आपका 11th कैसे बीता है, 12th पे उसका उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कायदे से जो 12th है ना, उसमें आपको 11 + 12 दोनों करनी होती है। अब सुनो मेरी बात, इस कैलकुलेशन को ध्यान रखना, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो, ये देखो, 11th में तुमने 12 महीने बताए, है ना। और 11th का जो सिलेबस होता है 45%, 40 to 45% होता है, ठीक है, जो जेई में आता है उससे। और जो 12th का होता है वो 55 to 60% होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं 40% है, ठीक है, और 60% है, 2:3 है। अब देखना, और तुम्हारे पास जेई मेन से पहले कितना समय है, और अजूमिंग के लास्ट 2 महीने तुम रिवीजन और पेपर सॉल्विंग इन सब चीज़ों को दोगे, तो अब मान लेते हैं दिसंबर में हो रहा है पेपर, सॉरी जनवरी में हो रहा है, तो मान लेते हैं दिसंबर और नवंबर अपन हटा देते हैं, ये खा गए, है ना, जेई मेन वाले। अब आपके पास कितने महीने बचे, देखो, अभी से लेके अप्रैल हो रहा है, अप्रोक्सीमेशन के लिए अप्रैल को हटा देते हैं, मई से गिनते हैं। सुनने ध्यान से, 6 महीने बचे हैं, 6 महीने, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि मान लीजिए 6 महीने में आप 60% सिलेबस करने वाले हो, और आप में से कुछ लोग हैं जो कि, मतलब सॉरी, कई लोग हैं जो कि 12 महीने में 40% नहीं कर पाए। तो 6 महीने में आपकी क्या रेट है करेंटली? आपकी रेट है 20% से कम जो आप सिलेबस कर पाओगे। तो आपको ओवरऑल 60% सिलेबस ही कंप्लीट होने वाला है, ये मान लो इस बात को। जिस तरह से आप जा रहे हो, अगर आपने बहुत मैसिव चेंजेस नहीं लेके आए ना अपने अंदर, यही होने वाला है आपके साथ, आपका 60% सिलेबस ही कंप्लीट होगा लास्ट में, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, कुछ लोगों का तो 11th का सिलेबस भी पेंडिंग है, बैकलॉग है। अच्छा, इसमें हमने यही नहीं गिना कि लास्ट के 2 महीने हमने रिवीजन पेपर सॉल्व तो निकाल दिए, 11th में जो चीज़ें रह गई हैं उनके कौन निकालेगा टाइम अलग से? और क्या ऐसा हो भी पाता है कि लास्ट के टाइम पे सब कुछ रिवाइज हो जाए? आपने 11th करी हुई है, आपने 11th रिवाइज कर ली लास्ट के टाइम पे सब कुछ, बैकलॉग भी कंप्लीट कर लिया लास्ट के टाइम पे, और 11th कंप्लीट हुई भी आपको मार्च से रफली 1 महीना हो गया, कर लिया आपने? नहीं कर पाए। अब इस बात को एडमिट कर लो कि नहीं कर पाए, और ऐसे नहीं हो सकता, है ना। और क्या अकेले आप जो नहीं कर पाए, या आपके सिमिलर जो दोस्त हैं वो भी नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। अगर बहुत सारे लोग नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब बेवकूफ़ हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, इसका मतलब आप गलत सिस्टम फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर आप जो सिस्टम फॉलो कर रहे हो ना, बहुत गलत है, अगर सबके साथ ही ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। कई बार पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते, बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, पेरेंट्स को समझना चाहिए, अगर बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है तो सिस्टम में खराबी है ना। अकेला आपका बच्चा बेवकूफ़ नहीं है, ऐसा नहीं होता, है ना। तो सबके साथ ऐसा हो रहा है तो सभी बेवकूफ़ हैं फिर तो, है ना। अगर हम बेवकूफ़ हैं तो, ठीक है। तो हमारी गलतियाँ भी हैं बहुत सारी, ठीक है, मतलब हमारी, मतलब स्टूडेंट्स की गलतियाँ भी हो सकती हैं बहुत सारी। लेकिन मैं देखो, जब मैं बोलता हूँ हम, मैं स्टूडेंट्स की साइड से बोल रहा होता हूँ, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ स्टूडेंट से है ना, जेई स्टूडेंट से ज़्यादा मैं जेई टीचर हूँ, ठीक है। जेई स्टूडेंट तो नहीं हूँ मैं, इन जनरल स्टूडेंट हूँ, लेकिन जेई स्टूडेंट नहीं हूँ, है ना। लेकिन जब मैं बोलता हूँ हम मतलब स्टूडेंट की साइड से बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ऐसा समझो कि आपके पास इतना कम टाइम बचा है ना, और आपको इतना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस बैकलॉग भी है, प्लस रिवीजन भी करना है, और रिवीजन पैरेलल में ही हो पाता है, एकदम से हो भी नहीं पाता। तो इस स्पेस से हम नहीं करने वाले इसको, ठीक है। हमें पूरे काम को करने का तरीका बदलना पड़ेगा, पूरी जे प्रिपरेशन को करने का तरीका पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, है ना। ऐसे हो नहीं पाएगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए मेरी इस कैलकुलेशन से। ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। ये हर किसी को करनी चाहिए कैलकुलेशन, दिमाग खुल जाएगा आपका कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो भाई, सही कर लो। गलत कर रहे हैं नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, जब तक आप सही स्टेप बता दो, ठीक है। तो मैं आपको, अगर मान लो मेरे को जस्ट बेइज्जती करनी होती तो मैं ये बोल के छोड़ देता, लेकिन नहीं, सीरीज के और पार्ट भी हैं, वो आपको कवर करने हैं, जिन्हें मैं बताऊंगा कि कैसे आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये तो हो गया भाई कि नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से जैसे चल रहा है, अब सही तरीका क्या है करने का काम को, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्यों करता, 11th मैटर नहीं करता, क्योंकि 11th जितने एक साल में आपने गेन की है ना 11th की मेमोरी, आप नेक्स्ट 1 साल में उस एक 11th की मेमोरी को एनीवेज लूज कर दोगे। सुनना मेरी बात, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तभी तो ऐसा होता है कि चाहे आपको 1 साल दे दो चाहे 2 साल दे दो, रैंक आपकी वही आनी है। क्यों?
क्योंकि जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो ऑलमोस्ट सेकंड ईयर में वो आप पूरा भूल जाते हो अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते तो, है ना। और रिवाइज करो भी तो फिर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो ना उसको रिवाइज करने में। और अगर आपको 1 साल दिया जाए तो भी आप कर लेते। हे भगवान, फिर क्यों 2 साल दिए जाए प्रिपरेशन में? इतना जिंदगी में इतना एक्स्ट्रा समय थोड़ी है यंग एज का। अब दे दिए तो दे दिए, छोड़ो। लेकिन अब बात को समझो, 11th में जो भी हुआ वो मैटर नहीं करता, क्योंकि 11th आप एनीवेज भूलने वाले हो, ठीक है। और एनीवेज आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना है। अब मुझे बताओ, 11th आप मान लो भूल भी जाओ तो आधी भूल जाओगे, है ना, 20% स्टिल रहेगी, 60% आपको और करना है। तो इस 60% में आप 80% कर लो, 60% कर लो, कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है यार। तो 11th कैसी बीती क्या मैटर करता है यार? नहीं करता मैटर। क्यों पड़े उसके पीछे? 11th बर्बाद हो गई, अच्छी गई, बेकार गई, क्या मतलब है यार, हो गया। और एनीवेज उतना ही एफर्ट, मतलब आपको सेम एफर्ट डालना है 11th आपने करी कि नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, सेम एफर्ट सेम तरीके से नहीं, सेम एफर्ट डालना है इफेक्टिव तरीके से, जो कम से कम 3 गुना इफेक्टिव हो। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कौन सी बुक्स करनी है 1 साल में, है ना। और 6 महीने से पहले कैसे अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है, 11th का भी 12th का भी। और ध्यान रखना, इतनी बार बोल चुका हूँ मैं, सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है 6 महीने में, 8 महीने लग सकते हैं आपको अगर आप गधे हो तो, ठीक है। और अपने 11th में कुछ नहीं किया तो। और अगर आप गधे हो, आपने 11th कुछ किया है तो 12th का सिलेबस 6 महीने में हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट हो तो 4 महीने में हो जाएगा, अगर आपने 11th में कुछ किया है। और आपने 11th में कुछ नहीं किया है तो 11th प्लस 12th 6 महीने में हो जाएगा, अगर आप स्मार्ट हो तो, ठीक है। बात समझ में आ गई? यही फिक्स नंबर हैं, ये फिक्स नंबर हैं, यही है बस जो मैंने बोला, है ना। लेकिन ये तब से है जब से आप एक्चुअली चीज़ों को करना शुरू करो ढंग से, ठीक है। तो सीरीज फॉलो करो पहले, ठीक है। 1 बाय 1 में एक वीडियो डालूंगा, है ना। अभी तो भैया आपने बस डरा दिया, कुछ बताया नहीं क्या करना है कैसे करना है, बताऊंगा। लेकिन पहले तुम डर जाओ, डरा मैं डरा नहीं रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे, लेकिन तुम डर जाओ, क्योंकि जो तुम कर रहे हो ना वो खौफनाक है ना। ये तुम सीधे सीधे खाई में जाते हो दिख रहे हो मेरे को, है ना। तो जरूरी है जब हम खाई में जा रहे हो तो हम डर जाएं। अगर हम खाई में जाते हुए नहीं डरेंगे तो फिर कब डरेंगे? तो क्या खुश होते हुए खाई में चले जाएं, ये जानते हुए भी कि ये खाई है? सिंपल कैलकुलेशन करी है मैंने कोई कैलकुलस नहीं किया यहाँ पे मैंने बेसिक कैलकुलेशन करी है, मल्टीप्लाई डिवाइड। इसमें आप देख लो, ठीक है। तो चेंज तो करना पड़ेगा, ये टेक अवे सबसे बड़ा वीडियो का, कि डर जाओ और चेंज कर लो इस बात को जरा, जैसे भी कर रहे हो काम को, है ना। क्योंकि जाते तुम खाई में रहे हो। फिर सही करने के लिए सीरीज फॉलो करनी है, बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो पूछो, सीरीज में जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे उस पर डिपेंड कर सकते हैं आप, या क्वेश्चन है कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। सीरीज को पूरा फॉलो करना है और कंप्लीट क्लैरिटी लेनी है, जब तक ये साफ साफ ना दिख जाए अपने को कि भाई हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब हम खाई में नहीं जा रहे, अब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब तक डायरेक्शन सही नहीं हो जाती, कंप्लीट क्लैरिटी नहीं हो जाती कैसे करना है 6 महीने के दिन, तब तक सीरीज कंटिन्यू देखनी है, ठीक है। और सीरीज तभी खत्म होगी जब तक आपको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक खत्म नहीं होगी सीरीज, ठीक है। और एक एक पॉइंट पे बात होगी, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं जब तक आप बिल्कुल ट्रैक पे नहीं आते। ऑल द बेस्ट।